ठंडी शांत आवाज में कहानी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान अपने फैसलों को अपनी समझ, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि का नतीजा मानता है, वहां एक सच्चाई छिपी हुई है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा किस्मत और संयोग से चलता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन असल में हम कई बार ऐसे खेल के खिलाड़ी होते हैं जिसके नियम हमें पूरी तरह समझ ही नहीं आते। नसीम निकोलस तालेब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अनिश्चितता, जोखिम और किस्मत को समझने में लगा दी। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो रैंडमनेस यानी संयोग को पहचान नहीं पाता। हम हमेशा हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, मतलब निकालते हैं, जबकि कई बार कोई कारण होता ही नहीं। कल्पना करो, दो लोग हैं, दोनों ने शेयर मार्केट में निवेश किया। पहला इंसान अमीर बन गया, दूसरा इंसान सब कुछ खो बैठा। अब दुनिया क्या कहती है? पहले इंसान को जीनियस कहा जाएगा और दूसरे को नालायक। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पहला इंसान सच में ज्यादा समझदार था, या बस वो सही समय पर सही जगह था और दूसरा गलत समय पर गलत जगह? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। हम इंसान एक अजीब भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई सफल है तो उसकी सफलता के पीछे कोई खास कारण जरूर होगा, कोई खास आदत, कोई खास सोच, और फिर हम वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कई बार सफलता सिर्फ एक लकी ब्रेक होती है, एक ऐसा मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। तालेब कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम रिजल्ट को देखकर कारण तय कर लेते हैं। अगर कोई सफल हुआ तो हम मान लेते हैं कि उसने सब कुछ सही किया, और अगर कोई असफल हुआ तो हम मान लेते हैं कि उसने गलती की। लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं होती। जिंदगी कोई सीधा गणित नहीं है, ये एक जटिल खेल है जहां कभी कभी गलत फैसले भी सही नतीजे दे देते हैं और सही फैसले भी गलत नतीजे। हम इस दुनिया को समझने के लिए कहानियां बनाते हैं। हम अपने दिमाग में कहानी तैयार करते हैं जिससे हमें लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। तालेब इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं, यानी जब कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि ये तो पहले से ही साफ था कि ऐसा ही होना था, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। हम बस बाद में कहानी बना लेते हैं ताकि हमें लगे कि हम समझदार हैं, कि हमें पहले से पता था। लेकिन अगर सच में हमें पहले से पता होता तो हम हमेशा सही फैसले लेते और कभी असफल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। यहाँ एक और गहरी बात है। तालेब कहते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो रैंडमनेस को इग्नोर करता है। हम रैंडमनेस को पसंद नहीं करते, क्योंकि रैंडमनेस का मतलब है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं, और ये बात इंसान को डराती है। इसलिए हम हर चीज़ में कारण ढूंढते हैं, हर घटना के पीछे एक कहानी बनाते हैं, ताकि हमें लगे कि सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मान लो कोई इंसान करोड़पति बन गया, तो हम उसकी आदतों का अध्ययन करेंगे, उसकी दिनचर्या, उसकी सोच, उसके फैसले, और फिर कहेंगे, देखो, उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया इसलिए वो सफल हुआ। लेकिन सच में दुनिया में लाखों लोग सुबह जल्दी उठते हैं, क्या वो सब करोड़पति बन जाते हैं? नहीं। फिर भी हम उसी एक सफल इंसान की कहानी को सच मान लेते हैं और बाकी लाखों लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो उतनी ही मेहनत के बावजूद सफल नहीं हुए। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो बच गए, जो सफल हो गए, और उन लोगों को भूल जाते हैं जो असफल हो गए, क्योंकि वो दिखते नहीं, उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तालेब बताते हैं कि असली दुनिया में प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई साफ नियम नहीं होते, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। ये कोई कसीनो का खेल नहीं है जहाँ आपको पता हो कि जीतने की संभावना कितनी है। ये असली जिंदगी है जहाँ आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और यही अनसर्टेनिटी, यही अनिश्चितता
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम इसे समझने के बजाय इससे बचने की कोशिश करते हैं, और यही हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। तालेब कहते हैं कि इंसान को अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी बनानी चाहिए, यानी ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूँ। दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हो तभी आप सही मायनों में सीखना शुरू करते हो, तभी आप बेहतर फैसले ले पाते हो, और तभी आप इस रैंडमनेस भरी दुनिया में टिक पाते हो। ये कहानी सिर्फ मार्केट की नहीं है, ये कहानी हमारी पूरी जिंदगी की है, हमारे फैसलों की है, हमारे सोचने के तरीके की है, और सबसे ज़्यादा हमारे भ्रम की है। हम अपने आप को जितना समझदार मानते हैं, शायद हम उतने नहीं हैं, और दुनिया जितनी प्रेडिक्टेबल लगती है वो उससे कहीं ज़्यादा अनिश्चित है। और यही समझना इस पूरी यात्रा का पहला कदम है। अब धीरे धीरे ये कहानी और गहरी होगी और आपको दिखाएगी कि कैसे हम हर दिन बिना जाने रैंडमनेस के जाल में फंसते जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ असफलता नहीं होती, बल्कि सफलता होती है। खासकर वो सफलता जो आपको गलत कारणों से मिलती है, क्योंकि असफलता आपको सिखा देती है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन गलत वजह से मिली सफलता आपको ये यकीन दिला देती है कि आप सही हैं। और यही वो जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। मान लो एक आदमी ने बिना ज़्यादा सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसा लगाया और कुछ ही दिनों में उसका पैसा 2 गुना हो गया। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा? वो सोचेगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे मार्केट समझ में आ गया, अब मैं इसे बार बार कर सकता हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि शायद वो बस लकी था, बस सही समय पर सही जगह था। लेकिन उसका दिमाग इस रैंडमनेस को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार, उसकी ईगो उसे ये स्वीकार करने नहीं देती कि ये सब बस एक संयोग था। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। अब वो आदमी और बड़ा रिस्क लेगा, और ज़्यादा पैसा लगाएगा, और धीरे धीरे वो उस खेल में गहराई तक उतर जाएगा जिसके नियम उसे समझ ही नहीं आते। तालेब बताते हैं कि मार्केट में ऐसे हज़ारों लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए लगातार जीतते हैं और फिर अचानक सब कुछ खो देते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ, उनकी अचीवमेंट्स, और फिर हम सोचते हैं मुझे भी ऐसा ही बनना है। हम कभी ये नहीं देखते कि उनके पीछे कितने लोग थे जो उसी रास्ते पर चले लेकिन कहीं नहीं पहुंचे या बर्बाद हो गए। यही है रैंडमनेस का इल्यूजन, जहां हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं और लूजर्स को भूल जाते हैं। और ये सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है, बिजनेस में, करियर में, सोशल मीडिया में, हर जगह। आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको हर कोई सक्सेसफुल दिखेगा, हर कोई खुश दिखेगा, हर कोई परफेक्ट लाइफ जी रहा होगा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ चुनी हुई तस्वीरें हैं, चुनी हुई कहानियां हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई असफल कहानियां छिपी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती। तालेब कहते हैं कि हम इंसान प्रोबेबिलिटी को समझने में बहुत कमज़ोर हैं। हम रेयर इवेंट्स यानी दुर्लभ घटनाओं को समझ नहीं पाते, और यही रेयर इवेंट्स कई बार हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। एक आदमी सालों तक मेहनत करता है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिलती। फिर एक दिन अचानक उसे एक बड़ा मौका मिलता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब लोग क्या कहेंगे? देखो, उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या वो बस एक लकी ब्रेक था जो सही समय पर मिल गया? तालेब इसे फैट टेल्स कहते हैं, यानी ऐसी दुनिया जहां रेयर इवेंट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जहां कुछ ही घटनाएं सब कुछ बदल देती हैं। और समस्या ये है कि हम इन रेयर इवेंट्स के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, जैसा पहले होता आया है वैसा ही आगे भी होगा। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कभी कभी एक ही घटना सब कुछ बदल देती है, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी पहचान, सब कुछ। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही अनसर्टेनिटी इस दुनिया की असली सच्चाई है। लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सोचते हैं, जहां सब कुछ एवरेज के आसपास होता है, जहां एक्सट्रीम्स कम होते हैं। लेकिन असली दुनिया वैसी नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम्स होते हैं, यहाँ अचानक बड़े बदलाव होते हैं, यहाँ कुछ रेयर घटनाएं बाकी सब पर भारी पड़ जाती हैं। और अगर आप इसे नहीं समझते तो आप बार बार गलत फैसले लेंगे। तालेब एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि इंसान अक्सर खुद को धोखा देता है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें जस्टिफाई करता है।
अगर कोई इंसान गलत फैसला लेता है और फिर भी उसे फायदा हो जाता है तो वो अपने फैसले को सही मान लेता है और उसे रिपीट करता है। लेकिन वही फैसला अगली बार नुकसान दे दे तो वो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने कभी ये समझा ही नहीं कि पहली बार जो हुआ वो स्किल नहीं, लक था। और जब तक आप ये फ़र्क नहीं समझते तब तक आप इस खेल में हारते रहेंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि आप सही फैसले लें, बल्कि ये है कि आप ये पहचान सकें कि आपका फैसला सही था या बस उसका रिजल्ट अच्छा था। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। एक अच्छा डिसीजन हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता और एक ख़राब डिसीजन हमेशा ख़राब रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हमारा दिमाग इन दोनों को अलग अलग समझ ही नहीं पाता। और यही वजह है कि हम बार बार भ्रम में जीते रहते हैं। तालिब कहते हैं, अगर आप सच में समझदार बनना चाहते हो तो आपको अपने रिजल्ट से ज़्यादा अपने डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपने फैसला कैसे लिया, कि आपने सही जानकारी के आधार पर लिया या बस गेस किया या किसी और को देखकर किया। क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो सही तरीके से फैसले लेते हैं, ना कि वो जिन्हें बार बार लक साथ देता है। और ये समझ धीरे धीरे आपको एक अलग नज़रिया देती है। आप चीज़ों को अलग तरह से देखने लगते हो। आप हर सफलता के पीछे सवाल पूछते हो और हर असफलता को भी नए नज़रिए से समझते हो। अब कहानी और गहराई में जाएगी, जहां आपको दिखेगा कि कैसे हमारा दिमाग खुद ही अपने लिए जाल बुनता है और कैसे हम अनजाने में अपनी ही बनाई हुई कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं। धीरे धीरे बात सिर्फ किस्मत और फैसलों तक सीमित नहीं रहती। ये हमारे दिमाग के अंदर छिपी उस मशीन तक पहुंचती है जो हर पल हर घटना को समझने की कोशिश करती है और अक्सर गलत समझती है। हमारा दिमाग एक कहानी बनाने वाली मशीन है। कुछ भी हो जाए वो तुरंत उसके पीछे एक कारण ढूंढ लेता है, एक लॉजिक बना देता है ताकि हमें लगे कि सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दिमाग को सच्चाई से ज़्यादा एक अच्छी कहानी पसंद है। मान लो आपने किसी इंसान को देखा जो बहुत अमीर है, उसकी लाइफस्टाइल शानदार है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब आपका दिमाग क्या करेगा? वो तुरंत एक कहानी बना देगा। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसने लाइफ में बहुत स्मार्ट डिसीजंस लिए होंगे, इसकी सोच अलग होगी। लेकिन आपने क्या देखा? सिर्फ उसका रिजल्ट, उसका आउटकम। आपने उसकी जर्नी नहीं देखी, उसकी फेलियर्स नहीं देखी, उसकी लक नहीं देखी। लेकिन आपका दिमाग इन मिसिंग पीसेस को खुद भर देता है और एक कंप्लीट कहानी बना देता है। तालिब कहते हैं, हम इंसान इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ भी कंप्लीट सर्टेनिटी महसूस कर लेते हैं। यानी हमें लगता है कि हम सब समझ गए, जबकि असल में हम बहुत कम जानते हैं। और यही इल्यूजन हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। ओवर कॉन्फिडेंस यानी खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा। ये रैंडमनेस की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ गया है, तभी आप सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और फिर अचानक एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। तालिब कहते हैं, हम रेयर इवेंट्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो रेयरली होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और यही वो चीज़ है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। एक ट्रेडर सालों तक प्रॉफिट कमाता रहता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, सब कुछ स्टेबल लगता है। फिर एक दिन एक बड़ा क्रैश आता है और उसका सारा प्रॉफिट एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। अब लोग क्या कहेंगे? उसने गलती की। लेकिन क्या सच में? या वो बस उस रेयर इवेंट का शिकार हुआ जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था? यही रैंडमनेस का असली खेल है, जहां कंसिस्टेंसी आपको सेफ महसूस कराती है, लेकिन अंदर ही अंदर रिस्क जमा होता रहता है और फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। तालिब इसे एक और तरीके से समझाते हैं। मान लो एक टर्की है जिसे हर दिन खाना मिलता है, हर दिन उसका ख्याल रखा जाता है। उसका दिमाग क्या सोचेगा? ये दुनिया सेफ है, इंसान अच्छे हैं, मुझे रोज़ खाना मिलेगा। और हर दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर एक दिन थैंक्सगिविंग आता है और वही इंसान जो उसे रोज़ खाना देता था, उसी दिन उसे मार देता है। टर्की के लिए ये घटना कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन क्या ये रैंडम थी? नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा थी, बस टर्की उसे समझ नहीं पाया। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है।
हम अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के आधार पर पूरी दुनिया के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन हम उस हिडन रिस्क को नहीं देख पाते जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तालेब कहते हैं, हमारे पास दो तरह की दुनिया होती है, एक वो जो हम देखते हैं और एक वो जो असल में होती है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वो सिंपल होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे सिंपल बना देता है। लेकिन असली दुनिया कॉम्प्लेक्स होती है, अनसर्टेन होती है और कई बार डेंजरस भी। और अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आप हमेशा गलत जगह कॉन्फिडेंस और गलत जगह डरोगे। हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जो एक्चुअली कम खतरनाक होती हैं और उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो सच में खतरनाक होती हैं। जैसे लोग प्लेन क्रैश से डरते हैं लेकिन रोज़ कार चलाते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकली कार एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश रेयर है लेकिन ड्रामेटिक है, वो हमारे दिमाग पर असर डालता है, और कार एक्सीडेंट कॉमन है इसलिए हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। यही बायस हमारे हर डिसीजन को प्रभावित करता है। तालेब बताते हैं कि अगर आप इस रैंडमनेस भरी दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग पर शक करना सीखना होगा। आपको हर चीज़ को तुरंत सच नहीं मानना, आपको सवाल पूछना होगा। आपको ये मानना होगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि यही माइंडसेट आपको बचाता है ओवर कॉन्फिडेंस से और बड़े नुकसान से। ये कोई इजी जर्नी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है, वो कन्फ्यूजन से बचना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अनसर्टेनिटी ही रियल है और सर्टेनिटी बस एक इल्यूजन है। अब कहानी और आगे बढ़ेगी, जहां आप देखेंगे कि कैसे लोग अपनी सक्सेस को गलत समझते हैं और कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब इंसान अपनी सफलता को समझने लगता है, लेकिन गलत तरीके से, क्योंकि समझ का भ्रम असली अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक आदमी जो कुछ नहीं जानता वो कम से कम सावधान रहता है, लेकिन जो थोड़ा जानता है और सोचता है कि वो सब जानता है, वो सबसे ज्यादा जोखिम लेता है। यहीं से शुरू होती है असली गिरावट। मान लो एक ट्रेडर है, कुछ सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, हर ट्रेड सही जा रहा है, हर डिसीजन काम कर रहा है। अब उसके दिमाग में क्या बनेगा? एक कहानी, मैं मार्केट को समझता हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। धीरे धीरे वो रिस्क को बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब उसे लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो जो सालों की सक्सेस थी वो पूरी तरह स्किल नहीं थी, उसमें लक का भी बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। और अब वो उसी इल्यूजन के आधार पर और बड़े फैसले ले रहा है। तालेब कहते हैं, ये वही मोमेंट होता है जब रैंडमनेस आपको ट्रैप कर लेती है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे होते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई इंसान एक ऊंची इमारत से गिर रहा हो और हर फ्लोर के पास से गुजरते हुए कह रहा हो, अभी तक तो सब ठीक है, क्योंकि अभी तक उसे चोट नहीं लगी, लेकिन गिरना जारी है और जमीन करीब आ रही है। सक्सेस भी कई बार ऐसा ही इल्यूजन पैदा करती है। आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर रिस्क अक्यूमुलेट हो रहा होता है। और फिर एक दिन एक ऐसा इवेंट आता है जो सब कुछ खत्म कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि उसके सारे पिछले एक्सपीरियंसेस तो सही थे, सब कुछ काम कर रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? यही रैंडमनेस का खेल है, जहां पास्ट सक्सेस फ्यूचर सेफ्टी की गारंटी नहीं होती। लेकिन हमारा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जो पहले हुआ वही आगे भी होगा, लेकिन जिंदगी इतनी लीनियर नहीं है। तालेब कहते हैं, हम इंसान एक और बड़ी गलती करते हैं, हम साइलेंट एविडेंस को इग्नोर करते हैं। यानी हम उन चीज़ों को नहीं देखते जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुल है तो हम उसकी स्टोरी सुनते हैं, लेकिन उन हजारों बिजनेसेस को नहीं देखते जो फेल हो गए, जो कभी सामने ही नहीं आए। अगर कोई इन्वेस्टर अमीर बन गया तो हम उसे फॉलो करते हैं, लेकिन उन लाखों इन्वेस्टर्स को भूल जाते हैं जो उसी स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ खो बैठे। और यही इनकम्प्लीट पिक्चर हमें गलत कंक्लूजन्स तक ले जाती है। तालेब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लो आपको सिर्फ उन लोगों की लिस्ट दिखाई जाए जो लॉटरी जीत गए,
तो आपको लगेगा कि लॉटरी जीतना आसान है। लेकिन अगर आपको उन करोड़ों लोगों की लिस्ट भी दिखे जो हार गए, तो आपकी सोच बदल जाएगी। लेकिन असली दुनिया में हमें पूरी लिस्ट कभी नहीं दिखाई जाती। हमें सिर्फ विनर्स दिखते हैं और हम उसी के आधार पर फैसले लेते हैं। यही रीज़न है कि लोग बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं, क्योंकि वो पूरी सच्चाई नहीं देख रहे होते। और अब एक और गहरी बात। तालेब कहते हैं कि हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रिस्क को इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ आउटकम देखते हैं, प्रोसेस नहीं। अगर कोई इंसान रिस्की डिसीजन लेकर सफल हो गया तो हम उसे जीनियस कह देते हैं, लेकिन वही डिसीजन फेल हो जाता तो हम उसे फूलिश कहते। यानी हम डिसीजन को नहीं, उसके रिजल्ट को जज करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सही डिसीजन वही है जो सही सोच के आधार पर लिया गया हो, ना कि वो जिसका रिजल्ट अच्छा निकला। एक गैम्बलर अगर लगातार जीत रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट है, हो सकता है वो बस लकी हो। और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अगर कुछ समय के लिए लॉस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हो सकता है वो सही हो लेकिन टाइमिंग उसके खिलाफ हो। लेकिन हमारा दिमाग इन न्यूएंसेस को समझना नहीं चाहता, उसे सिंपल आंसर चाहिए, ये सही है, ये गलत है। और यही सिंप्लिसिटी हमें बार बार गलत दिशा में ले जाती है। तालेब कहते हैं, अगर आपको इस रैंडमनेस भरी दुनिया में टिकना है तो आपको एक चीज समझनी होगी, सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस। यानी आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा जीतें, बल्कि ये होना चाहिए कि आप गेम में बने रहें, क्योंकि इस खेल में एक बड़ी गलती आपको हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग हर समय जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो भी वो बच सकें। यही असली विजडम है और यही वो चीज़ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। और अब कहानी और आगे बढ़ेगी, जहां आप देखेंगे कि कैसे समाज, मीडिया और लोग इस इल्यूजन को और मजबूत करते हैं, और कैसे हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां सच से ज़्यादा कहानियां चलती हैं। धीरे धीरे ये खेल सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, पूरा समाज, पूरी दुनिया उसी भ्रम को मजबूत करने लगती है। हम अकेले गलत नहीं समझते, हम सब मिलकर गलत समझते हैं, और यही इसे और खतरनाक बना देता है। सोचो, जब कोई इंसान सफल होता है तो मीडिया उसकी कहानी उठाती है, उसकी लाइफ को एक इंस्पायरिंग स्टोरी बना देती है। उसके संघर्ष, उसकी मेहनत, उसके डिसीजंस, सब कुछ एक परफेक्ट नैरेटिव में ढाल दिया जाता है। अब वो कहानी लाखों लोगों तक पहुंचती है और हर कोई उसे सच मान लेता है। लेकिन उस कहानी में क्या मिसिंग होता है? किस्मत, रैंडमनेस, वो सारे फैक्टर्स जो दिखाई नहीं देते। क्योंकि रैंडमनेस बोरिंग होती है, उसमें ड्रामा नहीं होता, उसमें इंस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए उसे कहानी से हटा दिया जाता है और बचती है एक साफ सुथरी कहानी जिसमें सब कुछ लॉजिकल लगता है, सब कुछ कंट्रोलेबल लगता है। यही नैरेटिव फैलेसी है, जहां हम जटिल हकीकत को एक आसान कहानी में बदल देते हैं। तालेब कहते हैं, हम फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज पर विश्वास करते हैं, क्योंकि स्टोरीज हमें समझ में आती हैं, वो हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन कई बार वो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। मान लो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनाई जाती है कि उसने कॉलेज ड्रॉप किया, रिस्क लिया और आज अरबपति है। अब लाखों लोग क्या करेंगे? वो उसी पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि कितने लोग कॉलेज ड्रॉप करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कहानी किसी ने नहीं सुनाई। और यही प्रॉब्लम है, हम सिर्फ विजिबल सक्सेस को देखते हैं और इनविजिबल फेलियर को इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे ये बिलीव सिस्टम बन जाता है कि अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन असल में हर सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत सारे अनसीन फेलियर्स होते हैं जो उस कहानी का हिस्सा नहीं बनते। तालेब कहते हैं, समाज में एक और बड़ी गलती होती है, हम लोगों को उनके रिजल्ट के आधार पर जज करते हैं, ना कि उनके डिसीजन के आधार पर। अगर कोई सक्सेसफुल है तो हम उसे इंटेलिजेंट मान लेते हैं, और अगर कोई फेल हो गया तो हम उसे इनकॉम्पिटेंट मान लेते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कई बार एक ही डिसीजन दो लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लक अलग था। लेकिन समाज इस नुआंस को नहीं समझता, उसे सिंपल लेबल्स चाहिए, ये विनर है, ये लूजर है, और यही लेबलिंग हमारी सोच को और बायस्ड बना देती है। धीरे धीरे हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, हम भी लोगों को उनके रिजल्ट्स से जज करने लगते हैं, हम भी उन्हीं स्टोरीज पर विश्वास करने लगते हैं जो अधूरी होती हैं, और फिर हम अपने डिसीजंस भी उसी आधार पर लेने लगते हैं। तालेब कहते हैं, अगर आप सच में अलग सोचना चाहते हो तो आपको भीड़ से अलग देखना सीखना होगा, आपको हर पॉपुलर स्टोरी पर सवाल उठाना होगा, आपको ये देखना होगा कि इस कहानी में क्या नहीं बताया जा रहा, क्योंकि कई बार जो चीज़ छिपी होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज, समाज में एक्सपर्ट्स की भूमिका। हम एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें ज्यादा पता है, लेकिन तालेब कहते हैं कई बार एक्सपर्ट्स भी उतने ही कंफ्यूज्ड होते हैं, बस उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वहां प्रेडिक्शंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शंस करते हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर्टेनिटी चाहिए। हमें कोई चाहिए जो कहे ये होगा, ऐसा होगा, ताकि हमें लगे कि दुनिया कंट्रोलेबल है। लेकिन असल में कोई भी पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रैंडमनेस हर जगह है, और जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें सब पता है, वो अक्सर सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तालिब कहते हैं ट्रू विजडम ये नहीं है कि आपको सब आंसर्स पता हो, बल्कि ये है कि आप जानते हो कि आपको क्या नहीं पता। ये ह्यूमिलिटी, ये अवेयरनेस आपको बचाती है गलत फैसलों से और अननेसेसरी रिस्क से। अब धीरे धीरे ये कहानी और गहरी होती जाएगी, जहां आप देखेंगे कि कैसे रैंडमनेस सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी काम करती है, और कैसे हमारी इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी, हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं रह जाती। अब सवाल ये है, इस रैंडमनेस भरी दुनिया में जिया कैसे जाए? क्योंकि सच्चाई जान लेना एक बात है और उसके साथ जीना बिल्कुल अलग। तालेब कहते हैं अगर आप सच में इस दुनिया को समझ लेते हो तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप अब परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, आप सेफ रहने की कोशिश करते हो। आप अब हर मौके के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ उन मौकों को चुनते हो जहां रिस्क समझ में आता हो और डाउनसाइड लिमिटेड हो। धीरे धीरे आपका फोकस कंट्रोल पर नहीं, एक्सपोजर पर आ जाता है। यानी आप ये नहीं सोचते कि मैं आउटकम कंट्रोल कर सकता हूं, बल्कि ये सोचते हो मैं खुद को किन सिचुएशंस में एक्सपोज कर रहा हूं। क्योंकि आउटकम तो कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक्सपोजर आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप खुद को गलत जगह एक्सपोज करते हो तो इवेंचुअली नुकसान होगा, और अगर आप सही जगह एक्सपोज करते हो तो धीरे धीरे फायदा होगा। ये एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। तालेब कहते हैं लाइफ में क्लैरिटी पाने का सबसे अच्छा तरीका है सिंप्लिसिटी। जितना आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में उलझोगे उतना आप रैंडमनेस के शिकार बनोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में आपको पता ही नहीं होता कि रिस्क कहाँ छिपा है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने लाइफ को सिंपल रखते हैं, अपने डिसीजंस को सिंपल रखते हैं और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तालिब कहते हैं अगर आपको अनसर्टेनिटी से बचना है तो आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो उतना आप वल्नरेबल हो। अगर आपकी इनकम, आपका करियर, आपकी आइडेंटिटी सब कुछ एक ही सोर्स पर डिपेंड करता है तो एक ही इवेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप ज़्यादा सेफ हो। ये सिर्फ मनी पर लागू नहीं होता, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर लागू होता है। आपकी स्किल्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी थिंकिंग सब डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, ताकि कोई एक फेलियर आपको पूरी तरह कोलैप्स ना कर सके। तालेब कहते हैं रियल फ्रीडम ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि ये है कि आपके पास ऑप्शंस हो, क्योंकि ऑप्शंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सर्वाइव करने में मदद करती है। अब एक और गहरी बात, एक्सेप्टेंस। जब आप रैंडमनेस को समझ लेते हो तो आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखते हो कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस देता है। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बंद कर देते हो, आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपना बेस्ट करते हो और बाकी को छोड़ देते हो। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, क्योंकि कंट्रोल का इल्यूजन आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है और एक्सेप्टेंस आपको क्लैरिटी देता है। तालेब स्टोइसिज्म की बात करते हैं, यानी ऐसा माइंडसेट जहां आप एक्सटर्नल इवेंट से ज़्यादा अपने रिएक्शन पर फोकस करते हो। क्या होगा ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करोगे ये हमेशा आपके कंट्रोल में है, और यही रियल पावर है। अब सोचो, अगर आप हर सिचुएशन में काम रह सको, अगर आप हर फेलियर को एक्सेप्ट कर सको, अगर आप हर सक्सेस में हम्बल रह सको, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे इस रैंडमनेस भरी दुनिया में स्टेबल हो जाओगे। आप एक्सट्रीम हाईज और लोज से बच जाओगे, आप इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर आ जाओगे और आपकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। तालेब कहते हैं हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, बल्कि ये है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सको, और ये स्किल रैंडमनेस को समझने से आती है,
क्योंकि जब आप जानते हो कि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है तो आप हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। आप सरप्राइजेस से टूटते नहीं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहां ये सारी बातें एक साथ जुड़ेंगी और आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी कि इस पूरी जर्नी का असली मतलब क्या है। कुछ लोग इस खेल को समझ लेते हैं और जैसे ही समझते हैं उनकी पूरी सोच बदल जाती है। वो अब जीतने के पीछे नहीं भागते, वो बचने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें एक बात साफ समझ आ जाती है, इस दुनिया में लंबे समय तक टिकना किसी एक बड़ी जीत से ज्यादा जरूरी है। तालिब कहते हैं, स्मार्ट लोग ये नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूँ, बल्कि ये सोचते हैं मैं कितना खो सकता हूँ और उससे कैसे बच सकता हूँ। यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। मान लो 2 लोग हैं, एक हर बार बड़ा रिस्क लेता है, कभी बहुत जीतता है, कभी बहुत हारता है। दूसरा छोटे छोटे गेन्स पर फोकस करता है और सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि उसका डाउन साइड लिमिटेड रहे। पहला इंसान शुरुआत में ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे जीनियस कहेंगे, लेकिन समय के साथ उसके पास एक बड़ा खतरा रहेगा, एक ऐसा मोमेंट जहां सब कुछ खत्म हो सकता है। और दूसरा इंसान, शायद वो फ्लैशी नहीं दिखेगा, उसकी सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होगी, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेडी तरीके से आगे बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो गेम में बना रहेगा। तालिब कहते हैं, इस रैंडमनेस भरी दुनिया में सर्वाइवल ही असली सक्सेस है, क्योंकि अगर आप गेम से बाहर हो गए तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए स्मार्ट लोग अपने डिसीजंस इस तरह लेते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वो सर्वाइव कर सकें। वो ये नहीं सोचते कि अगर सब सही हुआ तो क्या होगा, बल्कि ये सोचते हैं अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, और उसी के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये अप्रोच बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही अप्रोच आपको लंबे समय तक बचाती है। तालिब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, एसिमेट्री, यानी ऐसा सेटअप जहां आपका नुकसान लिमिटेड हो लेकिन फायदा अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे आप थोड़ा रिस्क लेते हो, लेकिन अगर चीजें सही गईं तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और अगर गलत हुई तो आपका नुकसान छोटा रहेगा। ये माइंडसेट आपको रैंडमनेस से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में अपने डाउन साइड को कंट्रोल कर रहे होते हो और अप साइड को खुला छोड़ रहे होते हो। इसके उलट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो छोटे छोटे गेन्स के लिए बड़ा रिस्क ले लेते हैं और फिर एक दिन सब कुछ खो देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान रोज थोड़े थोड़े पैसे कमाता रहे, लेकिन एक दिन सारा पैसा दांव पर लगा दे और सब कुछ हार जाए। तालिब कहते हैं, ये बिहेवियर बहुत कॉमन है, क्योंकि इंसान शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के पीछे भागता है और लॉन्ग टर्म रिस्क को इग्नोर करता है। लेकिन स्मार्ट लोग इस ट्रैप से बचते हैं। वो पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि इस खेल में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आपको लगता है कि मैं अनबीटेबल हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, उसी मोमेंट आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो। तालिब कहते हैं, ट्रू स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप हमेशा सही हो, बल्कि ये है कि जब आप गलत हो तो आप खुद को बचा सको, और इसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आपको अपने बिलीव्स को बदलने की क्षमता चाहिए। आपको ये मानना होगा कि अगर रियलिटी बदल रही है तो मुझे भी बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपने बिलीव्स से चिपके रहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, और यही उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एक और चीज, स्मार्ट लोग रैंडमनेस को एनिमी नहीं मानते, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और यही डिफरेंस है एवरेज और स्मार्ट लोगों में। एवरेज लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, स्मार्ट लोग प्रोसेस पर। एवरेज लोग सर्टेनिटी ढूंढते हैं, स्मार्ट लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म में। और यही डिफरेंस धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। अब कहानी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगी, जहां ये समझ और भी गहरी होगी, और आपको दिखेगा कि कैसे रैंडमनेस सिर्फ पैसे या करियर में नहीं, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में काम करती है। धीरे धीरे ये बात साफ होने लगती है कि रैंडमनेस सिर्फ पैसों या मार्केट तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी में फैली हुई है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, सब कुछ कहीं ना कहीं संयोग से प्रभावित होता है। लेकिन हम इसे मानना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम मान लें कि हमारी जिंदगी में लक का बड़ा रोल है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हैं। और ये बात इंसान के ईगो को स्वीकार नहीं होती।
इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। ऐसी कहानी जिसमें हम हीरो होते हैं, जिसमें हर चीज का एक कारण होता है और जिसमें रैंडमनेस की कोई जगह नहीं होती। तालिब कहते हैं हम अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह देखते हैं, जहां हर सीन का एक मतलब होता है, हर घटना एक पर्पस सर्व करती है। लेकिन असल में जिंदगी इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। ये मेसी होती है, अनसर्टेन होती है और कई बार कंप्लीटली मीनिंगलेस भी लग सकती है। लेकिन हमारा दिमाग मीनिंग क्रिएट करता है ताकि हमें लगे कि सब कुछ ठीक है। मान लो आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, आप क्या सोचोगे, मैंने मेहनत की इसलिए मुझे मिली। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इसमें लक भी शामिल था? शायद सही समय पर वैकेंसी थी, शायद इंटरव्यूअर का मूड अच्छा था, शायद कुछ और कैंडिडेट्स नहीं आए। इतनी सारी चीजें थीं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन फिर भी आप पूरी क्रेडिट खुद को दे देते हो और यही इल्यूजन धीरे धीरे आपके माइंडसेट का हिस्सा बन जाता है। तालिब कहते हैं ये इल्यूजन डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। आप सोचने लगते हो कि मैंने ये किया इसलिए मैं स्पेशल हूं, और फिर आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े डिसीजंस लेने लगते हो, बिना ये समझे कि पहली बार लक का कितना रोल था। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। सक्सेस, कॉन्फिडेंस, बिगर रिस्क्स और फिर एक अनएक्सपेक्टेड फेलियर और फिर कंफ्यूजन। मैंने सब कुछ सही किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? यही रैंडमनेस का असली ट्रैप है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल। तालिब बताते हैं कि समाज हमें सिखाता है कि सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए और फेलियर से बचना चाहिए। लेकिन असल में फेलियर ही हमें रियलिटी के करीब लाता है। जब आप फेल होते हो तो आपको मजबूर होना पड़ता है सोचने के लिए कि कहाँ गलती हुई, क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी और क्या आपने इग्नोर किया। लेकिन अगर आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हो तो आप कभी ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है और यही आपको ब्लाइंड बना देता है। इसलिए तालिब कहते हैं थोड़ी फेलियर ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रखती है। वो आपको याद दिलाती है कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और जो लोग कभी फेल नहीं होते वो अक्सर सबसे बड़ी फेलियर के लिए तैयार नहीं होते। अब सोचो, दो लोग हैं, एक ने कभी बड़ा लॉस नहीं देखा, सब कुछ स्मूथ चला है। दूसरा कई बार गिरा है, कई बार लॉस देखा है, कई बार मिस्टेक्स की हैं। इन दोनों में से कौन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? दूसरा इंसान, क्योंकि उसने रियलिटी को करीब से देखा है, उसने अनसर्टेनिटी को फील किया है और उसने सीख लिया है कि कैसे खुद को बचाना है। तालिब कहते हैं लाइफ में एंटी फ्रेजाइल बनना जरूरी है, यानी ऐसा इंसान जो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता बल्कि अनसर्टेनिटी से और मजबूत बनता है, जो हर शॉक से सीखता है, हर फेलियर से ग्रो करता है और हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। लेकिन ये माइंडसेट अपने आप नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है और धीरे धीरे आप उसे एक्सेप्ट करना सीखते हो। अब एक और सटल बात, हम लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं। हमें लगता है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी रैंडमनेस है, कितने अनसीन फैक्टर्स हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तालिब कहते हैं अगर आप रैंडमनेस को समझ जाते हो तो जेलसी कम हो जाती है और ग्रैटिट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि जो आपके पास है वो भी पूरी तरह आपके कंट्रोल का रिजल्ट नहीं है, उसमें भी लक का हिस्सा है। और ये रियलाइजेशन आपको हम्बल बनाती है, आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको अननेसेसरी कंपैरिजन से बचाती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है, जहां ये समझ और भी साफ होगी और आपको दिखेगा कि इस रैंडमनेस भरी दुनिया में एक मीनिंगफुल और स्टेबल लाइफ कैसे जी जा सकती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं रह जाती। अब सवाल ये है, इस रैंडमनेस भरी दुनिया में जिया कैसे जाए? क्योंकि सच्चाई जान लेना एक बात है और उसके साथ जीना बिल्कुल अलग। तालिब कहते हैं अगर आप सच में इस दुनिया को समझ लेते हो तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप अब परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, आप सेफ रहने की कोशिश करते हो। आप अब हर मौके के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ उन मौकों को चुनते हो जहां रिस्क समझ में आता हो और डाउनसाइड लिमिटेड हो। धीरे धीरे आपका फोकस कंट्रोल पर नहीं, एक्सपोजर पर आ जाता है।
यानी आप ये नहीं सोचते कि मैं आउटकम कंट्रोल कर सकता हूं, बल्कि ये सोचते हो मैं खुद को किन सिचुएशंस में एक्सपोज कर रहा हूं। क्योंकि आउटकम्स तो कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक्सपोजर आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप खुद को गलत जगह एक्सपोज करते हो तो इवेंचुअली नुकसान होगा, और अगर आप सही जगह एक्सपोज करते हो तो धीरे धीरे फायदा होगा। ये एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। तालिब कहते हैं, लाइफ में क्लैरिटी पाने का सबसे अच्छा तरीका है सिंप्लिसिटी। जितना आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में उलझोगे, उतना आप रैंडमनेस के शिकार बनोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में आपको पता ही नहीं होता कि रिस्क कहाँ छिपा है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने लाइफ को सिंपल रखते हैं, अपने डिसीजंस को सिंपल रखते हैं और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, तालिब कहते हैं, अगर आपको अनसर्टेनिटी से बचना है तो आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो उतना आप वल्नरेबल हो। अगर आपकी इनकम, आपका करियर, आपकी आइडेंटिटी सब कुछ एक ही सोर्स पर डिपेंड करता है तो एक ही इवेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप ज़्यादा सेफ हो। ये सिर्फ मनी पर लागू नहीं होता, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर लागू होता है। आपकी स्किल्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी थिंकिंग सब डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, ताकि कोई एक फेलियर आपको पूरी तरह कोलैप्स न कर सके। तालिब कहते हैं, रियल फ्रीडम ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि ये है कि आपके पास ऑप्शंस हों, क्योंकि ऑप्शंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सर्वाइव करने में मदद करती है। अब एक और गहरी बात, एक्सेप्टेंस। जब आप रैंडमनेस को समझ लेते हो तो आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखते हो कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस देता है। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बंद कर देते हो। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपना बेस्ट करते हो और बाकी को छोड़ देते हो। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, क्योंकि कंट्रोल का इल्यूजन आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है और एक्सेप्टेंस आपको क्लैरिटी देता है। तालिब स्टोइसिज्म की बात करते हैं, यानी ऐसा माइंडसेट जहां आप एक्सटर्नल इवेंट्स से ज़्यादा अपने रिएक्शन पर फोकस करते हो। क्या होगा ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करोगे ये हमेशा आपके कंट्रोल में है, और यही रियल पावर है। अब सोचो, अगर आप हर सिचुएशन में काम रह सको, अगर आप हर फेलियर को एक्सेप्ट कर सको, अगर आप हर सक्सेस में हम्बल रह सको, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे इस रैंडमनेस भरी दुनिया में स्टेबल हो जाओगे। आप एक्सट्रीम हाइज और लोज से बच जाओगे, आप इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर आ जाओगे और आपकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। तालिब कहते हैं, हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, बल्कि ये है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सको। और ये स्किल रैंडमनेस को समझने से आती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है तो आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। आप सरप्राइजेस से टूटते नहीं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहां ये सारी बातें एक साथ जुड़ेंगी और आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी कि इस पूरी जर्नी का असली मतलब क्या है। और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंत के करीब पहुंचती है तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। ये कहानी रैंडमनेस को हराने की नहीं थी, क्योंकि रैंडमनेस को हराया नहीं जा सकता। ये कहानी उसे पहचानने की थी, उसे स्वीकार करने की थी और उसके साथ जीना सीखने की थी। तालेन हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे हर बार जीतना है, वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हर बार हार कर भी खेल में बने रहना है, क्योंकि असली जीत किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं होती, वो धीरे धीरे समय के साथ बनती है। जब आप अननेसेसरी रिस्क से बचते हो, जब आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हो, जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में जीतते हो। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। आप दुनिया को अलग तरह से देखने लगते हो, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो, आप हर सक्सेस को ब्लाइंडली एडमायर नहीं करते और हर फेलियर को ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करते। आप समझते हो कि हर कहानी अधूरी है, हर रिजल्ट के पीछे अनसीन फैक्टर्स हैं और हर इंसान किसी ना किसी लेवल पर रैंडमनेस का शिकार है। ये समझ आपको हम्बल बनाती है,
आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको रियलिटी के करीब लाती है। अब आप दूसरों को जज करना कम कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि उनकी स्टोरी पूरी नहीं है और आपकी भी नहीं। अब आप कंपैरिजन कम करते हो, क्योंकि आपको समझ में आता है कि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की रैंडमनेस अलग है। अब आप कंट्रोल के पीछे नहीं भागते, आप क्लैरिटी के पीछे भागते हो और धीरे धीरे आपकी लाइफ सिंपल होने लगती है। आप अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाते हो, आप सिर्फ वही रखते हो जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। आप अपने डिसीजंस को इस तरह बनाते हो कि वर्स्ट केस में भी आप सेफ रहो। आप अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो और इम्पल्सिव डिसीजंस से बचते हो। आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चूज करते हो और यही रियल विजडम है। तालेब कहते हैं, इस दुनिया में सर्टेनिटी एक इल्यूजन है और अनसर्टेनिटी ही रियलिटी है। और जब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी आप सच में फ्री होते हो, क्योंकि अब आप डरते नहीं, आप कंट्रोल खोने से घबराते नहीं, आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी से परेशान नहीं होते, आप उसे अपने लाइफ का हिस्सा मान लेते हो। और यही एक्सेप्टेंस आपको एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब आप लाइफ को फाइट नहीं करते, आप उसके साथ फ्लो करते हो। आप हर मोमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बस सही डायरेक्शन में मूव करते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली थी, एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर से आती है। यही इस पूरी कहानी का सार है कि लाइफ को समझना उसे कंट्रोल करने से ज़्यादा ज़रूरी है और रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना उसे इग्नोर करने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने यहाँ तक इस जर्नी को सुना है तो एक छोटा सा कदम और उठाइए। इस तरह की और डीप और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसी ही नॉलेज और इंसाइट्स से जुड़े रहें।